मैं गायत्री बोल रही हूँ गुजरात से, श्रीनगर। जी बताइए। मेरा जी महाकाल गुरु जी, जय महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलिए जी। जी मेरे को अपनी मम्मी के बारे में पूछना था क्योंकि उनको ना थोड़ी हिंदी नहीं आती तो। क्या नाम उनका? जी उनका नाम गायत्री। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रुद्र है। रुद्र? हाँ। चलिए बताइए, जन्म तारीख बताइए माता जी की। 11/9/1977। समय बताएं। 10:30 सुबह के। कहाँ का जन्म है? गुजरात, राजकोट। राजकोट गुजरात। 11/9/77 रविवार सुबह 10:30 बजे, है ना? हाँ। इनकी कुंडली अगर सही है तो कम उम्र में, कम समय में ही इनके उल्टे तरफ के अंदर वाले जो दांत हैं, दाढ़ें हैं, वो दाढ़ें खोखली हो गई। एक दो दांत निकल गए कि नहीं, पूछना जरा। दांत नहीं निकले। दांतों में खोखलापन आ गया कि नहीं? हाँ जी हाँ। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि आपका घर जहां पर है, आपके मकान के आसपास से कोई सामने तरफ खाली प्लॉट या खाली जगह पड़ी हो, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ हाँ। ठीक है। आपके घर के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की सीमा परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, सही बात है? क्या? आपके घर के आसपास से किसी मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की सीमा बदल रही है घर के आसपास से? जी हाँ। जी हाँ। ठीक है। आपके पूजा घर में एक कपड़े में बंधा हुआ नारियल रखा है क्या? जी हाँ, वो दूसरे घर में रखा है जहाँ पूजा मंदिर है ना, वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये नारियल रखने के बाद आपका पैसा खर्च होने लगा, ऐसा है क्या? ख्याल करें। नहीं जी, वो हमको नहीं पता, वो हमारे पापा ने रखा है ना दूसरे घर में। तो कोई बात नहीं। ये बताइए, आपकी माता जी से पूछिए, यहाँ जहाँ कंधे कंधे होते हैं, गर्दन के नीचे पीछे कंधे में, रीढ़ में, स्पाइन में गैप आ गया है, एक हाथ में झुनझुनी चढ़ती है और यहाँ कंधे में दर्द होता है क्या? पूछिए। जी उनका प्रश्न ही यही है ना? सही बात। हाँ 100% सही बात। उनका प्रश्न ही यही था, उनको हाँ। जो है ना वहाँ पे दर्द और वो बहुत होता है। अच्छा, दूसरा इनको एक जगह और तकलीफ होती, इनको कमर में एक नस दब रही है जिससे इनके पैरों में दर्द रहता होगा। पूछिए। जी हाँ। जी हाँ सही बात है। 100% सही है। चलिए, तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। अब आप सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं? बस नहीं गुरुजी, मेरे वो अंग ही आधा अंग पर ही ऐसा होता है, मैं बहुत दर्द और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। देखिए, हम आपको कुछ उपाय बताए देते हैं। हाँ गुरुजी, मेरे पति से कुछ मेरे बनती नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं रखते, काम वाली की तरह रखते हैं और वो फिर मेरे ऐसे होता है। दूसरों के संग उसको। ठीक, हम समझ गए बात को। ठीक है बहन जी। चल, उसका भी समाधान हम कर देते हैं, अभी बता देते हैं। हाँ। आप एक काम करिए। हाँ। मूली होती, मूली। हाँ। 3 मूली पत्ते के साथ सिरहाने रखिए जहां आप सोती हैं पलंग में। हाँ। तो जहां पर आपका सिरहाना होता, तकिया होता, पिलो होता है, उसके नीचे जमीन में 3 मूली पत्ते के साथ, पत्ता भी लगा रहे, और 3 मूली आप सिरहाने रखिए रोजाना रात में और सो जाइए। सुबह किसी को, काम वाली बाई को या किसी गरीब को दे दें। या 3 मूली आज की, 3 मूली कल की, 3 मूली परसों की, ऐसी तीनों दिन की इकट्ठी अलग अलग करते जाइए। आज रखिए, सो जाइए, कल अलग रख दीजिए उनको, फिर कल दूसरी मूली रखिए, सो जाइए, परसों उनको अलग रख दीजिए। इकट्ठी करके 9 मूली हो जाएंगी। ये 9 मूली आप दान कर दीजिए किसी सफाई कर्मचारी को या गरीब व्यक्ति को।
जी हाँ। तो ये आप कभी कभी कर दिया करें, तो ऐसा करने से आपको लकवा की शिकायत नहीं होगी। नहीं तो आपको 3 बार पैरालिसिस अटैक होगा, चेहरे पे आपके अटैक होगा और एक अंग मारा जाएगा, ये होगा। अगर ये कर देंगी तो नहीं होगा, ये गारंटी। जी हाँ गुरुजी। तो इसको कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक हाथ में झुनझुनी चढ़ने लगी, हाथ सुन्न होने लगा है। सही बात है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। और योगा एक्सरसाइज करें, डॉक्टरी दवाई जो चलती है वो दवाई ले लें, है कि नहीं? हाँ जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन बिगड़ा है उसके लिए कुछ पूजन घर में गड़बड़ी है, उसको सुधारना चाहिए। मगर वो लोग मेरे नहीं मानते। अरे आप कुछ भी नहीं सुनते वो आप मेरे साथ। आप अपने घर में सुधार कर लीजिए। दूसरे के यहाँ क्या करना, किसके यहाँ क्या हो रहा वो जाने, अपने को घर में। आप अपने घर में, पूजा घर में कभी भी नारियल ना रखें, कपड़े में बंधा हुआ नारियल ना रखें। और हाँ जो ऊन होता ना, ऊन का आसन, जी हाँ। आपके यहाँ पूजन घर में क्रीम कलर का, जर्दे के कलर का जो आसन है वो आसन है क्या? जैसा ऑरेंज कलर होता ना, ऑरेंज संतरे का छिलका, ऐसे रंग का ऊन का आसन है क्या? जी हाँ हाँ हाँ। तो आप कैसे सुखी रहेंगे? आप जितनी ज्यादा पूजन करेंगे उतनी ज्यादा दुखी रहेंगे, क्योंकि आपके पूजा घर में ऊन का, ऑरेंज कलर का, जर्दे के कलर का आसन नहीं होना चाहिए। और ये कुंडली बताती कि आप ऐसा ही आसन उपयोग करती हैं, ठीक है? जी हाँ। ये आसन हटा दीजिए। इसको कब से उपयोग कर रही हैं, कुछ ख्याल है आपको? 1-2 बरस से। तो 2 बरस से पति के साथ कैसे संबंध है? नहीं, ठीक नहीं है। तो इन 2 वर्षों से स्थिति ज्यादा बिगड़ी है, मानती हैं? जी हाँ। तो ये ऊन का आसन, आपके पूजन घर के ऊन का जो आसन है, आपके पति पत्नी के सुख के लिए जहर के समान है। इसको हटा दीजिए, जी हाँ। ठीक है? जी हाँ। और कोई सवाल? जी हाँ, मुझे क्या प्रेत बाधा है, ऐसा कुछ है? ये तो किसी दूसरे दरबार में जाइए तो वो खट से कह देंगे कि प्रेत बाधा है, फिर वो आपसे कुछ पैसा ऐंठ लेंगे। वो हमसे नहीं बनता, कोई प्रेत बाधा नहीं। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल प्रेत बाधा नहीं। ठीक है गुरुजी। और मेरे दोनों बच्चे हैं, देखिए आपके आप ठीक से रखेंगे ना? ये मेरे पति का तो मुझे कुछ भी देखिए, आपको एक अच्छी बात बताएं। हाँ? आपके बच्चे अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो बड़ा बच्चा है, जी हाँ, उसको हम अभी एक सलाह देते आपको कि उसको कहिए कि वो गाड़ी का, वाहन का प्रयोग सदैव सावधानी से करे। उसको दुर्घटना का योग दिखाई देता है, चोट चपेट का। तो कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ उसका? नहीं, अभी तो नहीं। तो अब नहीं होगा। अब उसका समाधान भी हम बता देते। उससे कहिए कि हनुमान जी के मंदिर जाए और बड़ी उंगली से, अपनी बड़ी उंगली से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर निकालकर अपने माथे पर टीका लगाए। जी हाँ। तो उससे राहत मिलेगी, इसकी सुरक्षा होगी। हनुमान जी की सेवा करता रहे तो ये संकट नहीं होगा। और आप एक गोमेद रत्न धारण करिए। गोमेद, एक गोमेद रत्न आप धारण करिए। हाँ। तो आपको चोट नहीं लगेगी। नहीं तो आप बाथरूम में स्लिप होंगी, बाथरूम में गिरेंगी और आपकी 6 पसलियों में चोट आएगी, उल्टे तरफ कॉलर बोन में, और 6 पसलियों में चोट आएगी। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? जी हाँ, हुआ है। क्या हुआ? तो हाँ। क्या हुआ है बताइए, बताइए। जी वो जब पानी भरने और वहाँ पे जाते हैं ना तो स्लिप हो जाता है बाथरूम में या कहीं और, जहाँ पे वो घर का जो होता है ना पगथिया, हाँ, स्टेयर्स, हाँ हाँ, वहाँ पे स्लिप हो जाती है। वो 2-3 बार हुआ उनके साथ। नहीं तो 2-3 बार इनको होना चाहिए। और ये तो अच्छा है कि बची हैं, नहीं तो इनको कहीं ऊपर से गिरना चाहिए। ऊपर मतलब पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, वहां से चूक जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। तो इसका इनको ख्याल रखना। और इनको पसलियों में चोट आना चाहिए।
जी। जी हाँ पसली जानते ना, सीने में जो पसली होती हैं, हाँ 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 हाँ, तो एक एक गोमेद रत्न धारण करिए, जी हाँ हाँ ठीक है। हाँ और हनुमान जी की सेवा करे लड़का तो ठीक हो जाएगा। आप ऊन की आसन हटा दीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, सुखी रहेंगी, ठीक है। जी हाँ चलिए, आपको अच्छा लगा, संतुष्ट हैं आप पूरी तरह? हाँ बहुत बहुत गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हर हर महादेव। हाँ हर हर महादेव। देखिए, जन्म कुंडली से पता चलता है कि शरीर के किस पार्ट में कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ, कौन सी चोट परेशान करेगी। इनको पसलियों में दर्द, कंधे में गैप, कमर में एक नस दब रही। अभी आपने सुना, इनने सारी बातें स्वीकार की। इनने ऑरेंज कलर का ऊन का आसन रखा है अपने पूजा घर में, जो इनके पूजन घर में कदापि नहीं होना चाहिए, जो इनके पति पत्नी के मेल मिलाप के लिए अच्छा नहीं है। और इनने माना कि हाँ 2 साल से यह ऊन का आसन रखा है और 2 साल से पति से विरोधाभास चल रहा, पति अलग रह रहे हैं, ये अलग रह रही। इनके दांतों में खोखलापन, वही भी उनने माना। पैरों में दर्द, वह भी माना। सामने मैदान है, वह भी माना। संधि हो रही मोहल्ले कॉलोनी की, वह भी माना। तो ये ज्योतिष बड़ी विचित्र विलक्षण विद्या है, भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से।